उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बदलाव नहीं होगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से यह अटकलें लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। यह चर्चा भी खूब हुई कि बात कुछ और है। इस मुलाकात के बाद तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठन के स्तर पर थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वह लोकसभा चुनाव के परिणाम और आने वाले उपचुनावों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई है कि कोई चौंकाने वाला फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आएगा, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से हार के कारण पर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, जो कि लाजमी भी है। हर पार्टी करती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की बात कही जा रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र नेतृत्व के संपर्क में थे। मुलाकातों का दौर जारी था, जिस वजह से शायद यह कहा जाने लगा कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा बदलाव होगा, लेकिन एक बार फिर दोहराते हैं कि ऐसा कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल की बातचीत हुई है, जो कि हमने शुरुआत में ही कहा था। सूत्रों के माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है, उसमें जातिगत समीकरणों को, सोशल इंजीनियरिंग को और पार्टी चुनाव जहां जहां हारी है वहां पर खास तौर से फोकस करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो जिन इलाकों में लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन इलाकों में अगर राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां से सियासी समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारियां देने की चर्चा हुई है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि बीते दिनों में जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें यह निष्कर्ष निकाला है कि अगर जातिगत समीकरण के आधार पर सभी सियासी दावपेच दुरुस्त कर लिए जाए तो आने वाले चुनाव के नतीजे बेहतर होंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले संगठनात्मक और सरकार के बदलाव में पिछड़ों और दलितों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के राजनीतिकारों की माने तो केंद्र नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में कुछ नेता मंत्रिमंडल में है, वह संगठन में आ सकते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि कोई सरकार में बदलाव नहीं होने जा रहा है। संगठन में कुछ बदलाव संभव है, जो कि पिछले से प्रोजेक्ट्स हैं, वह किसी सियासी घमासान या किसी कलह की वजह से नहीं किए जा रहे हैं। खुद संगठन से जुड़े लोग जो हैं वह मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजे को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल संभव है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में लाने की तरीके पर संभव पर चर्चा हुई है। फिलहाल तो माने यही जा रहा है कि जो बड़े फेरबदल की बात सियासी गलियारों में चल रही थी, उस पर ना कोई मंथन हुआ है और ना ही कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जाने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त खास तौर से उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में नजर आती है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। अखिलेश यादव अच्छी कंडीशन में, अपनी अच्छी पोजीशन में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद दिखाई पड़ रहे हैं नंबरों के मामले में, इसलिए भी वह लगातार इस तरीके का कटा कर रहे हैं। कई सारी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं और कई सारी उन्होंने ऐसी बातें भी बोली हैं जो कि बीजेपी को लेकर रही हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की खबर है, संगठनात्मक स्तर पर संभव है कुछ फेरबदल हो, लेकिन सरकार कोई चौंकाने वाला फैसला ले रही है या सरकार में कोई ऐसा बदलाव हो रहा है, ऐसा फिलहाल भी नहीं।